प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि हम उसके जीवित वचन पर, पवित्र वचन, ये लिखा है पवित्र वचन। आपको उल्टा दिखेगा क्योंकि मैं सेल्फी कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ। यह पवित्र वचन है, ये पवित्र वचन है, पवित्र बाइबल है। ख़ास तौर से सुने सब लोग, ख़ास तौर से बॉलीवुड की एक स्त्री है, हीरोइन है जो करीना कपूर, वो ध्यान से सुन ले। ये पवित्र बाइबल है, पवित्र बाइबल, कान खोलकर सुन लें। हालेलुया। अंदर बहुत बेचैनी है, गुस्सा है, क्योंकि आप कितनी ही बड़ी सेलिब्रिटी हों, कितने ही धनवान हों, कितना ही आपका नाम हो, लेकिन आप किसी के धर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आपने बाइबल के नाम को लिया है, उसको यूज़ किया है आपने। अगर आप कुरान के विषय में ऐसा कहती या रामायण के विषय में ऐसा कहती तो अब तक देश में हाहाकार मच जाता। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मैं लेकर आया हूँ और मैंने अभी फेसबुक पर एक पोस्ट देखी बहन रानू की, उसमें उन्होंने इसके विषय में लिखा है। मैंने सोचा मैं भी एक वीडियो बनाकर इसको डालूं ताकि लोग जान सकें इस काम को जो करीना कपूर ने किया है, जो बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस हैं। क्या किया है वो आप पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। तो देखा आपने क्या लिखा है? प्रेगनेंसी बाइबल, बाइबल को क्या समझ रखा है आप लोगों ने? जब चाहा उसे जला दिया, जब चाहा उसे फाड़ दिया, जब चाहा उसके विषय में कुछ भी बोल दिया, कुछ भी शब्द उसके साथ जोड़ दो तो चलेगा क्या? शर्म नहीं आई आपको? शर्म नहीं आई? बाइबल एक पवित्र पुस्तक है, पवित्र पुस्तक जिसे पवित्र आत्मा ने लिखा है। ये आप लोग क्या जानो? आप तो पैसे के ऊपर सोने वाले लोग हो। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने बाइबल का नाम अपनी पुस्तक में लिया है, इसलिए कि आप फेमस हो जाओ। आप तो पहले से ही फेमस हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे धर्म शास्त्र को, पवित्र शास्त्र को इस तरह से बेइज्जत करो। मैं बेइज्जती ही कहूँगा इसको। आपको तमीज़ नहीं कि किस प्रकार से काम करना चाहिए। अगर आपने कोई पुस्तक लिखी है तो उसका अच्छा सा नाम ढूंढकर आप उसको नाम रखें। प्रेगनेंसी बाइबल का अर्थ क्या है? क्या बताना चाहती हैं आप? आपको पता है बाइबल के विषय में बाइबल क्या कहती है? आइए देखते हैं उसको। भजन संहिता 12 अध्याय के 6 पद में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्बल की गई हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पवित्र है। ये बाइबल है जिसे हम पवित्र शास्त्र कहते हैं और ये पवित्र है। हम इसे पवित्र शास्त्र भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करें, आपको कोई बोलेगा नहीं। और मुझे तो दुख होता है मसीह समाज के ऊपर कि चुप्पी साधे बैठे, आपस में लड़ लेंगे, एक दूसरे की टांग खींचेंगे, एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे, एक दूसरे की वीडियो उठा कर लाकर फेसबुक पर डालेंगे और देखेंगे, कहेंगे कि देखिए ये पास्टर क्या कर रहे हैं, देखिए ये क्या कर रहे हैं। लेकिन ऐसी बातों को कैसे इग्नोर कर देते हैं मसीह समाज के लोग? कैसे? यही वजह है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।
ये सिर्फ एक वचन नहीं है, और भी बहुत सारे वचन हैं बाइबल में जो इस बात को दर्शाते हैं। हालेलुया। यिर्मयाह 23 की 9 आयत में लिखा है, भविष्यवक्ताओं के इस समय मेरा हृदय भीतर ही भीतर फटा जाता है, मेरी सब हड्डियां थरथराती हैं। यहोवा ने जो पवित्र वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मैं ऐसे मनुष्य के समान हो गया हूँ जो दाख मधु के नशे में चूर हो गया। पवित्र वचन, इसमें पवित्र, ये पवित्र शास्त्र है, ये पवित्र बाइबल है, इसमें पवित्र बातें लिखी हुई हैं। ये वाहियात लोगों के यूज़ करने की चीज़ नहीं है हमारी बाइबल। वाहियात लोग हो आप, कुछ भी बोल देते हो। अभी कुछ 1 साल पहले हालेलुया का मजाक उड़ाया आप लोगों ने। डरिए परमेश्वर से डरिए। उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है। वो कैसे मारता है उसे पता है। आपको डरना चाहिए। आप होंगी सेलिब्रिटी, अपने लिए होंगी, हमारे लिए, हमारे समाज में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। जो आपके दीवाने हैं, जो आपको देखते हैं, वो जानते होंगे, लेकिन मसीह समाज में जो विश्वासी लोग हैं उनके बीच में आपकी कोई वैल्यू है ही नहीं। फिर आपने एक बहुत बड़ा गलत काम किया है। आपको मसीह समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पवित्र शास्त्र है, ये बाइबल, ये पवित्र है, ये पवित्र है और सच्चा है। इसमें कोई भी मिलावट नहीं हो सकती। कैसे आपकी हिम्मत हो गई ये लिखने की? प्रेगनेंसी बाइबल आप लिख देते हैं, प्रेगनेंसी कुरान, प्रेगनेंसी रामायण। तब पता चलता आपको, जब आप ट्रोल होते हैं ट्विटर पे, तब पता चलता आपको। लेकिन हम तो आपस में लड़ने वाले लोग हैं ना, हम आपको क्या बोलेंगे? हम तो आपस में भिड़ते हैं कि वो पास्टर ऐसा कर रहा है, ये पास्टर वैसा कर रहा है, लेकिन हम आप लोगों को कुछ नहीं बोलते। इसलिए आपका हियाव बढ़ा हुआ है। कभी हालेलुया का मजाक उड़ाओगे, जैसे कि रवीना टंडन और वो भारती और एक और डांसर है, उन्होंने क्या किया? हालेलुया का मजाक उड़ाया। और अब आपने ये गलती की। माफ़ी मांगिए परमेश्वर से। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर माफ़ करने वाला प्रभु है। हमने भी माफ़ किया आपको, लेकिन आप अपनी गलती की माफ़ी मांगिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। बाइबल कोई खिलवाड़ नहीं है, बाइबल कोई खेल कूद की किताब नहीं है, बाइबल कोई कॉमिक्स नहीं है, ये नॉवल नहीं है, ये पवित्र वचन है। परमेश्वर के शब्द हैं इसमें, परमेश्वर के बोले हुए शब्द इसमें लिखे गए हैं। ये एक पवित्र नाम है, ये पवित्र नाम है। आपने किस प्रकार से इस नाम को यूज़ किया? आपने किसी से इजाज़त ली? गलत है ये। डरिए परमेश्वर से और क्षमा मांगिए। हालेलुया। हमारा वचन, हमारी बाइबल पवित्र है और पवित्र रहेगी। बहुत लोगों ने इसको नष्ट करने की कोशिश की, जलाने की कोशिश की, ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। आप इसको गलत जगह यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको एक सलाह देता हूँ, आप एक चर्च जाइए, वहाँ पर पास्टर से मिलिए, उनसे एक बाइबल लीजिए और उस बाइबल को रोज़ पढ़िए। परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा। तब आपको पता चलेगा कि बाइबल का महत्व क्या है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमको आशीष दे, और इस स्त्री को, जो सेलिब्रिटी है, बॉलीवुड की जो हीरोइन है, उसको परमेश्वर समझ बुद्धि दे, ताकि वो अपनी गलती की माफ़ी मांगे। हालेलुया।